वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो ड्रोन को बनाती है, यूएवी को बनाती है। और अभी लेटेस्ट ही इंडिया पाकिस्तान के वॉर में हर तरफ यही सुनने को मिला कि दोनों कंट्री ने अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, मिशन को पूरा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर में तगड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस कंपनी का नाम है आइडिया 4G टेक्नोलॉजी और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7 दिन में 28% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक महीने में 40% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज बात आइडिया 4G टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ड्रोन बनाती है और आज के दिन यानी कि 12 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 494 रुपीज 90 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.77% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी प्रमुख वजह ये हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बिटवीन दोनों ही कंट्री ने अच्छी खासी क्वांटिटी में ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो एक वीक में यानी कि 7 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 28% रिटर्न निकाल के दिया। जबकि बात करें एक महीने की तो यहाँ भी गिरावट नहीं देखने को मिली, इस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली जो कि रही 42.14% की। यानी कि एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 356 रुपीज 65 पैसे, जो आज के दिन है 492 रुपीज का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, मार्केट डाउन था 2024 में, हर कोई जानता है। अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 26.52% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 667 रुपीज 50 पैसे, जो आज के दिन है 492 रुपीज। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ भी गिरावट साफ देखने को मिलती है। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया। कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 61.96% की। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1294 रुपीज 95 पैसे, जो आज के दिन है 492 रुपीज का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप तो अच्छा खासा है 2000 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.63। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.03। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -10.23%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, इससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना कम रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही, इससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 141 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया 24.74 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 22.50 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की तो मार्च में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -25.71 करोड़ का, जबकि दिसंबर में भी इस कंपनी को लॉस हुआ था और सितंबर में भी लॉस हुआ था। बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का 2024 में नेटवर्थ अच्छा खासा बढ़ गया, जो कि था 661 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 325 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 45.27 करोड़ का, जबकि 23 में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 21.99 करोड़ का। बात की जाए कंपनी के 2024 के रेवेन्यू को, तो कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 344 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 196 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 67.75% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 29.17% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.56% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है
और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 600 864 रुपीज 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 304 रुपए 20 पैसे का। बात की जाए और जाना जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग कम है 29.2% की। कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 3.32 टाइम्स इट बुक वैल्यू हो चुका है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.86%। डेटर्स डे को भी इस कंपनी ने इंक्रीज कर लिया, जो कि है 97.3 डेज से 127 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, रिटेल्स का ज़्यादा पैसा है इस कंपनी का, फाइनेंशियल ठीक दिख रहा है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप तो ठीक है, पीबी रेशियो भी ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी भी ठीक है, लेकिन इस कंपनी का आरओई बहुत ही खराब है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 492 रुपीज। 3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, एक साल में भी इस कंपनी ने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, और एक महीने में इस कंपनी ने 42% का रिटर्न निकाल के दिया। तो जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।